अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट नाइट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग बुक का पेज नंबर 39 और आयत नंबर 18 निकाल लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्कि नक्सिफु हम चोट लगाते हैं बिलहक की अला पर अलबातिली बातिल पर। फ़यदमग़ूहु तो वो उसे कुचल देता है। फ़ैज़ा हुआ ज़ाहिकुन तो वो उसी वक्त मिट जाता है। फ़ैज़ा तो हुआ तो वो उसी वक्त ज़ाहिकुन मिट जाता है। वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफून और तुम्हारे लिए तबाही है इन बातों की वजह से जो तुम बनाते हो। वलकुम और तुम्हारे लिए अलवैलु तबाही है मिम्मा तसिफून उन बातों की वजह से जो तुम बनाते हो। अब अल्लाह ताला इस आयत मुबारका में बयान फरमा रहे हैं कि हम बातिल पर हक की चोट लगाकर उसको कुचल देते हैं, यानी बातिल को ख़त्म कर देते हैं तो वो उसी वक्त मिट जाता है। और अल्लाह ताला मुश्रिकीन से फरमा रहे हैं और तुम्हारे लिए तबाही है इन्हीं बातों की वजह से जो तुम खुद से घड़ते हो। वलाहु और उसी का है मन जो फिस्समावाति आसमानों वल अर्ज़ी और ज़मीनों में है। वमन और जो हिंदहु उसके पास है। ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही और ना इसकी इबादत से तकब्बर करते हैं। ला ना यस्तकबिरूना तकब्बर करते हैं हम इबादतिही इसकी इबादत से। वला और ना यस्तखसिरूना हाँ और ना ही थकते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़मीनों आसमान में जितनी भी मखलूक है उन सब का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और उसकी इबादत करते रहते हैं और अपनी उस इबादत पर तकब्बर भी नहीं करते और ना ही वो अल्लाह ताला की इबादत करने से थकते हैं। युसब्बिहूना तस्बीह बयान करते हैं अल्लैला रात वन्नहारा और दिन। ला यफ्तुरूना वो सुस्ती नहीं करते, यानी वो अल्लाह ताला की इबादत करने में सुस्ती नहीं करते। अमित्तखज़ु आलिहातन मिनल अर्ज़ी क्या उन लोगों ने ज़मीन में से ऐसे माबूद बना लिए हैं। अमित्तखज़ु क्या बना लिए हैं आलिहातन ऐसे माबूद मिनल अर्ज़ी ज़मीन में से। हम युनशिरूना जो ज़िंदा करके उठा सकते हैं। अब अल्लाह ताला यहाँ पर मुश्रिकीन से मुखातिब हैं कि क्या उन्होंने ज़मीन पर ऐसे माबूद बना लिए हैं कि जो उन्हें ज़िंदा कर सकते हैं। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं। ज़मीनों आसमान का खालिक और इसके दरमियान जितनी भी मखलूक है उसका खालिक और मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। और ज़िंदगी और मौत देने का अख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लौकाना फ़ीहिमा आलिहातुन इल्लल्लाह अगर इनमें से अल्लाह के सिवा और माबूद होते। लव अगर काना होते फ़ीहिमा इनमें से आलिहातुन माबूद इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर दुनिया में मेरे अलावा और माबूद भी होते तो दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाता। ला फसदता तो यकीनन दोनों दरम भरम हो जाते। फसुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शी लिहाजा पाक है अल्लाह जो अर्श का मालिक है। फसुब्हाना लिहाजा पाक है अल्लाह अल्लाह रब्बी जो रब है अल अर्शी अर्श का। हम्मा यसिफून इन बातों से जो वो बयान करते हैं, यानी जो अल्लाह के साथ वो शरीक ठहराते हैं तो अल्लाह ताला इन बातों से पाक है। ला युसलु अम्मा यफलु इससे सवाल नहीं किया जा सकता उसके मुतालिक जो वो करता है। ला युसलु ला नहीं युसलु सवाल किया जा सकता हम्मा यफलु जो वो करता है। वह हम युसलून बल्कि उनसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला से किसी किस्म का सवाल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला दुनिया ज़मीनों आसमान में जैसे चाहें जो चाहें कर सकते हैं। इसके मुतालिक अल्लाह ताला से सवाल कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जितनी भी मखलूक दुनिया में मौजूद है जैसे इंसान है तो इनसे अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन सवाल करेंगे। अमित्तखज़ु मिन दूनिही आलिहातन
کیا ان لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ام اتخذوا کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دونہ ہی اس کے سوا، آلہۃ اور معبود، قل آپ فرما دیجئے، ہاتو لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ھذا یہ ذکر قرآن ہے، من معیہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہیں، ھذا یہ ذکر ہے ان لوگوں کا، من معیہ جو میرے ساتھ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، اگر ان کے معبود برحق ہیں تو وہ اس کے بارے میں یعنی اپنے معبودوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی دلیل لے کر آئیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، جب عید کے دن ان کے تمام خاندان کے لوگ بلکہ تمام شہر کے لوگ جو تھے وہ عید منانے کے لیے چلے گئے، تو پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بت خانے میں داخل ہوئے اور انہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد انہوں نے کلہاڑا جو تھا وہ سب سے بڑا بت جن کو وہ لات و عزیٰ یعنی بڑے بت تھے ان کی کندھے پر رکھ دیا، اور جب عید کر کے لوگ واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اب ان تمام بتوں کو جو ہے وہ ان بڑے جو آپ کا بڑا بت ہے اس نے توڑا ہے۔ تو یہاں پر ان کی قوم جو تھی وہ لاجواب ہو گئی تھی، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا کہ وہ کیا جواب دیں۔ ان کو تو پتہ تھا کہ آپ ان کے معبود نہ تو کھا پی سکتے ہیں نہ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، تو انہوں نے ان کو کیسے توڑا، تو ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے معبود برحق ہیں تو ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی دلیل لے کر آؤ، ھذا یہ ذکر ہے، من معیہ جو میرے ساتھ ہیں، و ذکر اور ان کا ذکر ہے، من قبلی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ اکثر لا نہیں یعلمون جانتے، الحق کا حق کو، فہم تو وہ مورزون منہ موڑے ہوئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔